अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाजरीन व सामाईन, आज वतन अजीज मुल्क हिंदुस्तान की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सबसे बड़ी खबर यह है कि मुल्क हिंदुस्तान के साइंसदानों ने चंद्रयान-3 का चांद पर कामयाबी के साथ लैंड कराया है। मुल्क हिंदुस्तान के साइंसदानों ने यह कामयाबी करके दिखाई है। पूरी दुनिया के अंदर 4 मुल्कों ने चांद पर कमंदे डाली हैं। एक अमेरिका, दूसरा जापान, तीसरा रूस और चौथा मुल्क हिंदुस्तान। और चांद के साउथ पोल में लैंड कराने वाला पूरी दुनिया में सबसे पहला मुल्क हिंदुस्तान है। यह हमारे लिए बड़ी इजाज़ की बात है। पूरी दुनिया आज इसी के बारे में गुफ्तगू कर रही है और हमारे सीने फख्र से ऊंचे हो रहे हैं। क्यों? यह हमारे मुल्क की बात है और हमें खुश होना भी चाहिए कि हमारे मुल्क के साइंसदानों ने जो कई सालों से मेहनत कर रहे थे, पहली मर्तबा फेल हो गए, दूसरी मर्तबा फेल हो गए, तीसरी मर्तबा कामयाबी के साथ चांद पर कमंडे डाल दिए। क्या हमें सिर्फ दुनियावी हैसियत से खुश होकर अपने आप में खामोश होना चाहिए? नहीं, बल्कि हम मोमिन हैं, हम मुसलमान हैं, हम ईमान वाले हैं, अल्लाह को मानने वाले हैं। हिंदुस्तानी होने की हैसियत से हमें खुश होना चाहिए कि हमारा मुल्क चांद पर पहुंच गया है, और मोमिन होने की हैसियत से भी हमें खुश होना है और कुछ बातों में गौर व फिक्र भी करना चाहिए। बस हम खुश हो गए, उसके अलावा आगे की हम बात नहीं सोचे तो फिर ये बात बिल्कुल गलत है। हम भी दुनिया परस्त हो जाएंगे। अगर हम ईमान वाले हैं, अगर हम अल्लाह वाले हैं, तो ये चांद पर कमंडे डालने वाली खबर हमें बहुत बड़ी नसीहत देकर जाती है। सबसे बड़ी नसीहत ये देकर जाती है कि अल्लाह तबारक व तआला की शान देखिए। दुनिया वाले अल्लाह के मखलूक तक पहुंचकर ही खुश हो रहे हैं, लेकिन ईमान वालों की शान देखिए, ये अल्लाह तक पहुंच गए, खालिक तक पहुंच गए। तो हमारा मकाम इतना बुलंद है कि इस मकाम को कोई नहीं पहुंच सकता है। और दूसरी नसीहत ये खबर हमको ये देकर जाती है कि देखिए ना, अल्लाह तबारक व तआला की कितनी बड़ी बड़ी मखलूकात हैं। चांद है, सूरज है, सैयारे हैं, आसमान है, जमीन है, और पता नहीं कितने बड़े बड़े मखलूक हैं अल्लाह तबारक व तआला के, जहां तक हमारा ख्याल जा भी नहीं सकता। जो अल्लाह, जो खालिक, जो रब्बुल आलमीन, जो पालनहार इन तमाम मखलूकात को पैदा कर सकता है और इन्हें बराबर मुसख्खर कर सकता है, ये तमाम मखलूकात अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर बराबर चल सकते हैं। इतनी बड़ी कुदरत का अगर मालिक है, तो हम और आप जैसे छोटे छोटे इंसानों के छोटे छोटे मसाइल कैसे नहीं हल कर सकता है। आज हम अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान रखने का दावा तो करते हैं, लेकिन छोटी छोटी बात पर, छोटी छोटी मुश्किल पर, छोटी छोटी आजमाइश पर हम मायूस हो जाते हैं और अल्लाह पर शिकवा करने लगते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे साथ क्या किया है। क्या वाकई में मेरी जिंदगी में खुशी आएगी? क्या वाकई में मेरी जिंदगी में अच्छाई आएगी? क्या वाकई में मेरी जिंदगी में खैर व भलाई आएगी? क्या अल्लाह तबारक व तआला मेरी ये बिगड़ी बना सकता है? क्या अल्लाह तबारक व तआला मेरी ये तकलीफ को दूर कर सकता है? जरूर दूर कर सकता है। अरे जो आसमान और जमीन को चलाने की कुदरत रखता है, जो चांद और सूरज को मुसख्खर करने की कुदरत रख सकता है, जो अजीम मखलूकात को चलाने की कुदरत रख सकता है, वो हम और आपके छोटे छोटे मसाइल को हल करने की ताकत कैसे नहीं रख सकता है? यही वजह है कि अगर कोई इंसान मायूस हो रहा है या मायूस होने के रास्ते पर है, उसे चाहिए कि ऐसी खबरों से नसीहत हासिल करे और आसमान और जमीन की दरमियान की चीजों में गौर व फिक्र करने की कोशिश करे। तब तो इंशाअल्लाह उसकी मायूसी दूर हो जाएगी। यही बात तो अल्लाह ने अपने कलाम मुकद्दस में फरमाया है, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफिल लैलि वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा बातिला। अगर हम आसमान और जमीन के दरमियान की चीजों में गौर व फिक्र करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से हमें भी यह दर्स मिलेगा, यह नसीहत मिलेगी
نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. آج اگر میری حالت بگڑی ہوئی ہے, کل اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس بگڑی ہوئی حالت میں سدھار لائے گا. اور تیسری نصیحت, ایسی خبریں ہمیں دے کر جاتی ہے, وہ نصیحت بڑی نصیحت ہے. دیکھیے, چاند پر لوگ جانے کی کوشش کرتے ہیں, کئی دن لگتے ہیں, کئی گھنٹے لگتے ہیں, اور یہ جو چندرائن 3 چاند پر لینڈ ہوا ہے, اس کو تقریباً 42 دن لگے ہیں. 42 ڈیز کا وقفہ مکمل ہونے کے بعد یہ چاند پر پہنچ گیا ہے, اور پوری دنیا خوش ہے. قربان جائیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ آج سے 1450 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاند ہی نہیں بلکہ 7 آسمانوں پر 42 دن میں نہیں, 1 مہینے میں نہیں, بلکہ رات کے ایک حصے میں ہی پہنچا دیا. اللہ اکبر. اور اسی رات کے حصے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں واپس دنیا میں پہنچا دیا. یہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسی خبروں کے ذریعے یا آسمان اور زمین کے درمیان اور آسمان و زمین کے مابین یا باہر جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں میں غور و فکر کرتے ہوئے اپنے ایمان کو مضبوط بنانے اور رب العالمین پر توکل مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.